हेलो बच्चों, चलिए आज हम क्या करेंगे बेटा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की पार्ट 2। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 कराया था, उसमें आपके बहुत ही इजी लेवल के वर्ड्स थे, वो आपको ऑलमोस्ट आते ही होंगे। इसमें थोड़े हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, ये आज के ही आज आप अपने, ज्यादा वर्ड्स मैंने दिए नहीं है, 20 वर्ड्स है, आज के आज ही अपनी नोटबुक में रजिस्टर जो भी है, जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं, साथ के साथ याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट वर्ड क्या है बेटा हमारा, एब्स्ट्रूज। इसका बेटा क्या मतलब होता है, जो डिफिकल्ट होता है, हमारा कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। इसका पहले मीनिंग देखते हैं, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोई भी चीज है हमें वो समझने में डिफिकल्टी हो रही है। चलिए इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स, ऑब्सक्यूर। इसका एंटोनिम देखिए बेटा, सिंपल, क्लियर। इसका एग्जांपल देखो, फिलोसफी कैन बी एब्स्ट्रूज, जो फिलोसफी होती है अंडरस्टैंड करने में बहुत ही डिफिकल्ट होती है ना बच्चे। द थ्योरी वाज एब्स्ट्रूज, जो थ्योरी है उसकी वो मतलब समझने में बहुत ही डिफिकल्ट है। इसे अच्छे से लिखिएगा, ऐसे ही लिखिए इसे, इसके सिनोनिम्स, इसके एंटोनिम्स, मीनिंग और एग्जांपल के साथ लिखो ताकि अच्छे से समझ आए। नेक्स्ट देखिए, बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अभी पहले समझ लेते हैं। नेक्स्ट है एड्रॉइट, जिसमें बेटा निपुण बोलते हैं ना, जैसे जिसमें सब सारे गुण होते हैं, सर्वगुण संपन्न, हाईली स्किल्ड, बहुत ही टैलेंट होता है जिनमें, स्किलफुल, क्लेवर। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे बेटा, क्लमसी, इनेप्ट, जिसमें ये जो निपुण नहीं होता, जिसमें टैलेंट नहीं होता कुछ भी, ये इसका एंटोनिम्स हो जाएंगे। ही इज एड्रॉइट इन डिप्लोमेसी, एन एड्रॉइट नेगोशिएटर सक्सीड्स। बेलिग्रेंट, इसका बेटा वो होता है जिसका नेचर बहुत ही लड़ाकू टाइप हो, जो लड़ने में ज्यादा विश्वास रखता हो। एग्रेसिव, हॉस्टाइल। इसका एंटोनिम बेटा बिल्कुल बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जिसका पीसफुल नेचर है, काम है, शांत दिमाग का इंसान है। इसका एग्जांपल देखिए, बेलिग्रेंट बिहेवियर इनवाइट्स कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाकू दिमाग क्या है, वो ही करवाएगा बेटा, लड़ाई ही करवाएगा, दंगे फसाद यही सब होंगे। द लीडर साउंडेड बेलिग्रेंट, लीडर का कैसा नेचर है, लड़ाकू टाइप, एग्रेसिव नेचर है। सर्कमस्पेक्ट, इसका बेटा क्या हो जाएगा, जो बहुत ही अलर्ट रहता है इंसान। प्रूडेंट एंड वॉचफुल। सिनोनिम कॉशियस, केयरफुल। इसका उल्टा क्या हो जाएगा बेटा एंटोनिम्स में, केयरलेस, रेकलेस। एग्जाम्पल देखिए, बी सर्कमस्पेक्ट इन डिसीजंस, अपने निर्णय लेते समय सतर्क रहिए। कहते हैं ना कि मतलब जब आप दुखी हो तो कोई क्या क्या है, खुशी में प्रॉमिस मत करिए और दुख में, मुझे याद नहीं आ रहा, जो भी है। ही वॉज सर्कमस्पेक्ट ड्यूरिंग टॉक्स, वो बहुत ही बात करते टाइम बहुत ही सतर्क रहता है। डेबिलिटेट, इसका क्या हो जाएगा बेटा, जो है कमजोर करना, वीकेंड, इनफीबल। एंटोनिम्स स्ट्रेंथन, एनर्जाइज। हिंदी मीनिंग कमजोर करना, टू मेक वीक। डिसीज कैन डेबिलिटेट द बॉडी, बीमारी बॉडी को क्या कर देती है, कमजोर कर देती है। स्ट्रेस डेबिलिटेट हेल्थ, स्ट्रेस भी बेटा हमारी हेल्थ को वीक कर देता है। स्ट्रेस से बहुत सारी बीमारी भी हो जाती हैं, मेन कारण आज के टाइम में बीमारियों का स्ट्रेस ही है। नेक्स्ट देखिए, डिफिडेंट, बेटा जो अपनी बात बोलने में शर्माता हो, हिचकिचाता हो, संकोची। लैकिंग कॉन्फिडेंस, जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो, दूसरों के सामने अपनी बातें ना रख पाता हो। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा बच्चे, शाई, टिमिड। कहते हैं ना, शी इज टिमिड इन नेचर, शाई, वो बहुत शर्मीली है। इसका एंटोनिम्स बोल्ड, कॉन्फिडेंट। ही इज डिफिडेंट इन पब्लिक, डिफिडेंट बिहेवियर लिमिट्स ग्रोथ। ये बेटा सही है, जो जितना तुम शर्माओगे फालतू में, आपकी ग्रोथ उतनी ही रुक जाएगी। अपनी बात रखिए, अच्छे से रखिए, कॉन्फिडेंटली रखिए, ठीक है।
एबुलियंट, इसका बेटा फुल ऑफ एंथुसियाज्म, उत्साही, बहुत ही एक्साइटमेंट में रहते हैं, चीयरफुल नेचर है जिनका। एक्सुबरेंट, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिप्रेस्ड, डल नेचर वाला, जो हर टाइम उदास ही रहते हैं। शी इज एबुलियंट बाय नेचर, हिज एबुलियंट मूड इंस्पायर्ड अदर्स। नेक्स्ट देखिए, एफिमेरल, इसका बच्चे क्या है? लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, टेम्परेरी, जो परमानेंट नहीं है, शॉर्ट लिव्ड। एंटोनिम्स उल्टा हो जाएगा बच्चे, परमानेंट, लास्टिंग। फेम इज एफिमेरल, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ठीक है बच्चे, इसका मीनिंग वो है। फेम इज एफिमेरल, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, कभी भी जा सकता है, टेम्परेरी है। एफिमेरल जॉयस फेड क्विकली। फास्टिडियस, वेरी अटेंटिव टू डिटेल, अत्यंत सावधान। इसका बेटा सिनोनिम क्या हो जाएगा? मेटिकुलस, केयरफुल। एंटोनिम्स केयरलेस, स्लोपी। ही इज फास्टिडियस अबाउट वर्क। फास्टिडियस हैबिट एंश्योर क्वालिटी, जो भी काम हम केयरफुली करेंगे बेटा उसमें क्वालिटी तो आएगी ही। जिस काम में हम जल्दी दिखाएंगे, कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का काम। अच्छे से करिए काम, बेशक धीरे करिए, अच्छे से पढ़िए, बेशक उसमें 2 दिन लग जाए, तो उसमें क्वालिटी आएगी आपकी, उसे आप फिर भूलोगे नहीं। कॉन्सेप्ट वाइज याद करिए, कोई भी काम करिए अच्छे से करिए। जर्मेन, जो मतलब अभी हमने इसका करा था ना एक, रेलेवेंट, पर्टिनेंट, जो मतलब अपने ही उस टॉपिक पे रिलेटेड रहे, आसपास ही रहे। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे बेटा? इररेलेवेंट, अनरिलेटेड। इंग्लिश मीनिंग क्लोजली रिलेटेड, हिंदी मीनिंग संबंधित। हिज कमेंट्स वर जर्मेन, जो उसने कमेंट दिए उस टॉपिक के ऊपर ही दिए, ये नहीं कि बात कुछ और चल रही है उसने अपने कमेंट्स कुछ भी दे दिए हवा में। स्टे जर्मेन टू द टॉपिक, अपने टॉपिक पर ही रहो। नेक्स्ट देखिए, इम्प्लेसेबल, इसका मीनिंग बेटा अडिग, जो मतलब इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, मतलब कुछ लोगों को सेटिस्फाई करना मुश्किल ही है। सिनोनिम्स रिलेंटलेस, अनफॉरगिविंग। एंटोनिम्स फ्लेक्सिबल, लीनियंट, लीनियंट नेचर है, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग अडिग, जिद्दी। एग्जाम्पल, implacable anger persisted, he remained implacable. In short, developed, complete, सॉरी ये इसका एंटोनिम्स हो गया। सिनोनिम इसका rudimentary, इनिशियल, मतलब अंडर डेवलप्ड, अपरिपक्व। ठीक है बच्चे। नॉट, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? नॉट फुली फॉर्म्ड। एग्जाम्पल, इंश्योर्ड प्लान्स फेल्ड, जो कहते हैं ना अधूरे काम, इनकम्प्लीट जो रहते हैं वो प्लान फेल ही कर जाए, अधूरा ज्ञान हानिकारक है, कहते हैं ना। तो जो अगर प्लान भी बनाओ तो बेटा सही से बनाओ। द आइडिया वाज इनशॉर्ट, मतलब जो आइडिया था वो कंप्लीट नहीं था, ऐसे ही था, आधा अधूरा। नेक्स्ट देखिए, इरेसिबल, इसका मतलब है जो जिसका चिड़चिड़ा नेचर होता है, हर बात पे जो जैसे बच्चे होते हैं ना, हर बात पे रोना, चिड़चिड़ाना, इरिटेट कर देता है जिनका नेचर। इरिटेबल, टेस्टी। एंटोनिम्स काम, पेशेंट। इंग्लिश मीनिंग इजिली एंगर, जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ही इज इरेसिबल बाय नेचर, इरेसिबल बिहेवियर कॉजेस ट्रबल, ट्रबल तो होती है बेटा चिड़चिड़ेपन से, अपने आप को भी और दूसरों को भी। नेक्स्ट देखिए, लोकेशियस, जो बहुत ज्यादा बातूनी टाइप, हिंदी मीनिंग बेटा वाचाल। फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, टॉकेटिव, वर्बोस। एंटोनिम्स देखिए इसके, टैकिटन, ये हमने लास्ट टाइम किया है ये वाला वर्ड। क्वाइट, शी इज लोकेशियस, लोकेशियस स्पीकर्स डिले मीटिंग्स, बातों के चक्कर में मीटिंग डिले हो गई। नेबुलस, इसका बेटा मीनिंग है जो अपनी बात को क्लियर नहीं रख पा रहा है, अस्पष्ट, नॉट क्लियर, वेग, अनक्लियर। एंटोनिम्स क्लियर, डेफिनेट। नेबुलस प्लान्स कंफ्यूज टीम्स,
वही जो कंफ्यूज्ड प्लान्स रहते हैं, खुद को भी क्लियर नहीं है, दूसरों को भी और कंफ्यूज कर देंगे. हिज आइडियाज वर नेबुलस. चलिए नेक्स्ट. ऑब्ड्यूरेट, इसका मतलब है बच्चे स्टबर्न, हटी, जिद्दी. स्टबर्न नेचर होता है ना, इनफ्लेक्सिबल, जो अपने आप को दूसरों की तरह नहीं ढाल पाते, अपनी ही जिद पे अड़े रहना. एंटोनिम्स यील्डिंग, फ्लेक्सिबल, stubbornly refusing. Obdurate attitudes block reform. He remained obdurate. अपनी बात पे अड़ाई रहा. नेक्स्ट देखिए. parsimonious, stingy, miserly मतलब कंजूस. miser बोलते हैं ना कंजूस को. एंटोनिम्स इसके बेटा जनरस, लेविश, स्पेंथ्रिप भी आ जाएगा इसका एंटोनिम्स में, जो खर्चीले नेचर के होते हैं, सोचते नहीं है पैसा खर्च करते टाइम. इंग्लिश मीनिंग अनविलिंग टू स्पेंड. पैर्सिमोनियस हैबिट्स हार्म ग्रोथ. जो कंजूस, कंजूस का बेटा ये नहीं है कि अच्छे टर्म्स में नहीं है ये. बहुत से लोग होते हैं लाइफ को जीते नहीं है, बस बचाओ बचाओ बचाओ. बचा इंसान अमीर बचाने से नहीं बनता, कमाने से बनता है. ही इज पैर्सिमोनियस. अब ये भी नहीं है कि खुला हाथ रखो, जहां मर्जी एक की चीज 10 में लो. ठीक है, चलिए अच्छे से रहो, अच्छे से लाइफ स्पेंड करो, अच्छा कमाओ, अच्छा खाओ. नेक्स्ट देखिए. परनीशियस, इसका मीनिंग क्या होगा बेटा? डेंजरस, हानिकारक, हार्मफुल, डिस्ट्रक्टिव. इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? बेनिफिशियल, हार्मलेस. देखो मीनिंग इसका कॉजिंग हार्म. एग्जाम्पल, परनीशियस हैबिट्स रूइन हेल्थ. करप्शन इज परनीशियस. नेक्स्ट देखिए. सैंग्विन, इसका बेटा क्या है? आशावादी, एक पॉजिटिव आउटलुक होता है जिनका, हर चीज में पॉजिटिविटी देख लेते हैं. ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल. देखो हमने ऑप्टिमिस्ट किया था, वहां पे आपको लगा था ये हमें पता है. देखो अब इसका ये देखो वर्ड ऑप्टिमिस्टिक, सैंग्विन, इससे याद रखना. नेक्स्ट इसका एंटोनिम्स क्या है बेटा? पेसिमिस्टिक, ग्लूमी. शी इज सैंग्विन अबाउट द फ्यूचर, अपने फ्यूचर के लिए वो पॉजिटिव है. अच्छा पढ़ती होगी ना, अच्छी मेहनत करती होगी तो वो पॉजिटिव है. A sanguine outlook helps leaders. नेक्स्ट देखिए. टैकिटर्न, क्वाइट, रिजर्व. अभी ये हमने वर्ड पीछे इसी स्लाइड में देखा था, इसी वीडियो में. टॉकेटिव, आउटगोइंग. टॉकेटिव का एक क्या देखा था बच्चे हमने? लोकेशियस. ठीक है, ध्यान रखना. मीनिंग क्या होगा बच्चे इसका? साइलेंट बाय नेचर, मौन. ही इज टैकिटर्न. टैकिटर्न लीडर्स स्पीक लेस. चलिए, ये मैंने आपको 20 वर्ड्स कराए हैं. इन्हें साथ ही साथ आप अपनी नोटबुक में लिखिए, इनके मीनिंग लिखिए, याद करिए. नेक्स्ट क्लास जब आप अटेंड करो, आपको ये वर्ड्स आने चाहिए. ये नहीं है कि आपका काम पेंडिंग पेंडिंग होते हुए फिर सारी वीडियोस पेंडिंग हो जाती हैं. चलिए, ऑल द बेस्ट. बाकी आप समझदार हैं बहुत. चलिए, थैंक यू.